अब पटियाला प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट पूजा पर हुए विवाद और आचार संहिता की लक्ष्मण रेखा पर खड़े मोदी के मौन का परीक्षण करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 3 दिन की आध्यात्मिक यात्रा के लिए कन्याकुमारी में है। यहां पीएम मोदी ने पहले देवी अम्बन मंदिर में दर्शन किए, वहां उन्हें प्रसाद दिया गया, मूर्ति की एक फोटो भी भेंट की गई। इसके बाद पीएम सीधे विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाने के लिए पहुंच गए। 1 जून तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक पर ही मौन साधना करने वाले हैं। आपको बता दूं, पीएम मोदी की यह कोई पहली मौन साधना नहीं है। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें गुनाह क्या है? इसमें गैर कानूनी क्या है? इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? चुनाव परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए हैं कहीं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था विदेशों में है, इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। साल 2014 में चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का दौरा किया था, जहां वो शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ किले में गए थे। यहीं अफजाल खान को वध हुआ था। मोदी ने यहां छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। साल 2019 में पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे थे और गुफा में मौन साधना की थी। आज पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर मौन साधना करने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जब आखिरी मतदान से पहले मौन साधना की, तब विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया। पीएम की आध्यात्मिक साधना पर सवाल उठाए गए। कन्याकुमारी में पीएम की मौन साधना के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस ने पीएम की साधना को इनडायरेक्ट कैंपेन बताते हुए आचार संहिता का उल्लंघन कहा है। सवाल है, आखिर ये आचार संहिता होती क्या है और कैसे नेता इस आचार संहिता का अचार डालते हैं? आगे आपको यह बताऊंगा। पहले पीएम की साधना पर कांग्रेस की शिकायत सुन लीजिए। किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। देश में चुनाव विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, फ्री फंड और फेयर इलेक्शन करवाने का जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की। उन्हीं के कंधों पर होती है कि आपको फ्री और फेयर चुनाव करवाने हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा वाले दिन ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाती है और चुनाव लड़ रहे नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वो चुनाव के दौरान अच्छा आचरण रखेंगे। लेकिन होता क्या है? चुनावी सभा, रैली या फिर रोड शो, जमकर चुनावी धज्जियां उड़ाई जाती हैं उन कायदे कानून की जो चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। यह कैसे होता है? इसे समझाने के लिए आप आचार संहिता वाले कुछ नियम जान लीजिए। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, योजना की घोषणा, परियोजनाओं की घोषणा या फिर लोकार्पण या शिलान्यास, भूमि पूजन तक कार्यक्रम इस तरह के कतई नहीं हो सकते।
सरकारी गाड़ी, सरकारी अमला, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थक को रैली या जुलूस निकालने या फिर चुनावी सभा करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति किसी के घर पर चुनावी सामग्री, झंडे, बैनर भी नहीं लगा सकते। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता। वो ऐसी किसी काम में भी शामिल नहीं हो सकता जिससे धर्म या जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा होने की गुंजाइश की नजर से देखा जाता हो। धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाली राजनीति को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में करप्ट प्रैक्टिस या फिर इलेक्टोरल ऑफेंस का नाम दिया गया है। आईपीसी के सेक्शन 123 3 और 3(1) में इसका उल्लंघन करने वालों को 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान क्या क्या नहीं होता। धर्म जाति का कोई ऐसा तड़का नहीं है जिसे ये नेता ना लगाते हो। इस चुनाव में भी ऐसा कई बार हुआ। किसी ने संविधान को खतरे में बताया तो किसी ने धर्म को। बिना सबूत के कुछ भी कहने का गजब जोर है। जिसके मन में जो आता है वो आरोप लगा देता है। क्या नेताओं के ये भाषण आचार संहिता के उल्लंघन वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं? जब नेता ऐसा करते हैं तो क्या वो आचार संहिता का अचार नहीं डाल देते? भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे, आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रसिया के पुतिन का राज हो जाएगा, किम जोंग का राज हो जाएगा, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की? कहा जा रहा है ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक अंदर डाल देगी। ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। चुनाव आयोग ने नियम कायदे बना दिए, लेकिन पालन करने की जिम्मेदारी तो नेताओं की है। और अगर पालन ना हो तो नेताओं की भाषणबाजी पर एक्शन लेने की हिम्मत भी चुनाव आयोग में होनी चाहिए। पटियाल का सवाल है, आचार संहिता की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जब नेता का भाषण सुनकर पता चल जाता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं लेता? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पटियाल ने इलेक्शन कमीशन के पूर्व डायरेक्टर मोहम्मद अमीन से बात की। आप भी सुनिए। जब बातें सुनने को मिलती हैं या एप्लीकेशंस आते हैं तो उनको हमारे सीईओज को, जो स्टेट के सीईओज होते हैं, उनको भेज दिया जाता है और उनकी आख्या मांगी जाती है और वो अपने डीओ से, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से उनकी आख्या रिपोर्ट्स मांगते हैं और उस पर ऑब्जर्वर का कोई अगर पॉइंट है तो वो भी उस पर रिकॉर्ड होता है और वो वापस इलेक्शन कमीशन को आता है। इलेक्शन कैंपेन के लिए बैन कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। अब की बार आपको देखने को मिला होगा कि इलेक्शन कमीशन को जो सभी पार्टियों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए लोगों अपनी विरोधी पार्टियों के लिए, तो इसमें क्या हुआ कि अब की बार इलेक्शन कमीशन ने इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे
उनको नोटिस भेजे और उनसे जवाब मांगा और उनसे ये भी कहा गया, अपेक्षा की गई कि वो अपने जो स्टार प्रचारक हैं, जिनकी वो लिस्ट इलेक्शन कमीशन को समय समय पर भेजते रहते हैं, उनको वो हिदायत करेंगे और उनको गाइड करेंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न किया जाए। आदर्श आचार संहिता मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लोग पूछते हैं आचार संहिता में मॉडल की जगह मॉरल वर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव में मॉरलिटी यानी नैतिकता की जरूरत ज्यादा होती है और वही हमारे देश के नेताओं में नजर नहीं आ रही। कुछ का तो ये बोलना भी है कि ऐसे ऐसे दावे कर देते हैं कि जिनका ना कोई सिर होता है और ना ही पैर होता है। राजनीति आचार संहिता का अचार डाल देती है और चुनाव आयोग इसे रोकने में सक्षम नहीं दिखता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।